चंद्र महालनोबिस की जयंती आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। कहा आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय। उत्तराखंड सरकार में ओएसडी बने पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे। बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण में मिली कमान। अब जंगलों में कूड़ा कचरा फेंका तो होगी सख्त कार्रवाई। शासन ने वन विभाग को दिए हैं निर्देश। भूजल वायु व मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है कूड़ा कचरा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित होगा बागनाथ मंदिर। पर्यटन विभाग कर रहा है रिपोर्ट तैयार। राजधानी देहरादून सहित लगभग सभी इलाकों में मौसम खराब। उत्तराखंड में 24 घंटे में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तराखंड में कोरोना के फिर बढ़े हैं मामले। प्रदेश के 6 जिलों में 30 नए संक्रमित मिले हैं। एक मरीज हुआ है ठीक। 243 सक्रिय मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां पर उपचुनाव में सुधीर छेत्री ने हासिल की है जीत। डोईवाला ब्लॉक के बड़ोवाला में प्रधान पद के हुए थे मतदान। आपको बता दें कि सुधीर छेत्री ने 377 वोटों से हासिल की है जीत। 377 वोटों से जीत हासिल की है। डोईवाला ब्लॉक के बड़ोवाला में प्रधान के हुए थे सुधीर छेत्री ने 377 वोटों से जीत हासिल की है। पुष्पा नेगी को 319, बलराम नोटियाल को 105 वोट मिले हैं। डोईवाला से खबर है, जहां उपचुनाव में सुधीर छेत्री ने जीत हासिल की है। डोईवाला ब्लॉक के बड़ोवाला में प्रधान पद के हुए थे सुधीर छेत्री ने 377 वोटों से जीत हासिल की है। पुष्पा नेगी को 319, बलराम नोटियाल को 105 वोट मिले हैं। डोईवाला से खबर है, जहां उपचुनाव में सुधीर छेत्री ने जीत हासिल की है। डोईवाला ब्लॉक के बड़ोवाला में प्रधान पद के हुए थे मतदान। प्रधान पद के मतदान हुए थे। सुधीर छेत्री ने 377 वोटों से जीत हासिल की है। पुष्पा नेगी को 319 और बलराम नोटियाल को 105 वोट मिले हैं। डोईवाला से खबर है, जहां पर मानसून की आहट से तहसील प्रशासन सतर्क है। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने लोगों से की है अपील। सावधानी बरतने की अपील की है एसडीएम ने। आपको बता दें कि क्षेत्र की नदियों के आसपास बाढ़ सुरक्षा चौकी एक्टिव है। बारिश को देखते हुए क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डोईवाला से खबर है, जहां पर मानसून की आहट से तहसील प्रशासन सतर्क है। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। क्षेत्र की नदियों के आसपास बाढ़ सुरक्षा चौकी एक्टिव है। बारिश को देखते हुए भी क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डोईवाला में मानसून की आहट से तहसील प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की गई है सतर्क रहने की। सभी विभागों को पूर्व में बैठक लेके सतर्क कर दिया गया है कि उनकी जो भी सड़कें हैं, पुल हैं, जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो बारिश के समय किसी भी तरीके से बाधित हो सकते हैं, वहाँ पर जेसीबी और अन्य इक्विपमेंट्स का डिप्लॉयमेंट कर दें। अपने इंजीनियर्स को अलर्ट रखें। हमने अपने डिपार्टमेंट के जो फील्ड स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया है। बाढ़ चौकियों की स्थापना की है। बाढ़ चौकी में स्टाफ को ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही आपके माध्यम से भी हम समस्त निवासियों से अपील करना चाहते हैं कि वो बरसात के दौरान अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और अवॉइड करें इधर उधर ट्रैवल करना अगर वो नेसेसरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ोवाला में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में सुधीर छेत्री में पुष्पा नेगी को 60 वोटों से हराकर जीत हासिल की है।
डोईवाला ब्लॉक परिसर में आज हुई मतगणना में बड़ोवाला ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए 27 जून को मतदान हुआ था। कुल 3 प्रत्याशियों में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें सुधीर छेत्री को 377 मतदान मिले हैं, जबकि पुष्पा नेगी को 319 और बलराम नोटियाल को 105 मत मिले हैं। डोईवाला ब्लॉक में हुई मतगणना और परिणाम की जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी JS रावत ने बताया है कि बड़ोवाला ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त था, जिसके लिए उपचुनाव कराए गए। कुल 3 प्रत्याशियों में प्रधान पद पर चुनाव लड़ा और आज हुई मतगणना में सुधीर छेत्री 378 वोट पाकर विजयी घोषित किए गए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से विजयी प्रत्याशी सुधीर को प्रमाण पत्र दिया गया है। पब्लिक के साथ था मेरा, इसलिए विकास में है सारा मुद्दा, फोकस मेरा विकास है सर। बस कौन सी समस्या है जिनको आप लगता है कि काम मेन है बिजली सर, बिजली है, रोड है, फिर हमारा गांव छोटा सा है सर, ये समस्या है। आवास है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, मेन मुद्दा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, है आंगनबाड़ी नहीं है, बारात घर नहीं है, खेल कूद बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, ट्यूबवेल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में, अभी तक कुछ नहीं है। और सबसे पुरानी ग्राम सभा बड़ोवाला है और कुछ भी नहीं है अभी तक। ये समस्या है सर। ये अब 2 साल का कार्यकाल है सर, और 2 साल में मुझे सबके साथ लेके चलना पड़ेगा। के जो चुनाव परिणाम है उसमें श्री सुधीर छेत्री प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उनको 377 मत प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट रनर अप पुष्पा हैं जिनको 319 मत प्राप्त हुए हैं, और सेकंड रनर श्री बलराम हैं जिनको 105 वोट प्राप्त हुए हैं। 4 निरस्त हुए हैं, 2 मतपत्र मिसिंग हैं। कितने समय का ये कार्यकाल रहेगा? ये 2024 सितंबर अक्टूबर तक जो भी चुनाव होंगे, आम चुनाव, उस तक कार्यकाल रहेगा इनका। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल की व्यवस्था कर ली गई है और 17 अस्थायी कैंप लगाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। टेंट की व्यवस्था के लिए टेंडर किए जा चुके हैं, जिसमें आने वाली 27 जून को कैंडल खोल दिए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का टेंडर है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फॉस्टेस्ट दवाइयों का टेंडर लगभग 42 लाख का है, जिसे फाइनल कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो 17 अस्थायी मेडिकल कैंप बनाए जा रहे हैं उसमें 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। सभी स्थायी अस्पतालों में रेबीज और सांप के काटने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम को लेकर संबंधित स्थानों पर दवाओं का छिड़काव पर्याप्त मात्रा में करवाया जाएगा। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में वही 2 दिन पहले ही हम लोगों की DM साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी कलेक्ट्रेट में सभागार में। उससे पहले भी एक बार हुआ था, तो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया था DM महोदय के द्वारा कि आप लोग अपने विभाग में अपने स्तर से तैयारियां कर लें। तो हम लोग मेडिसिन और टेंट की हमारे करीब 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे, उसके लिए टेंट की व्यवस्था के लिए हमने टेंडर कर चुका है। बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप काबरा इन दिनों चौरधाम यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मां धारी देवी मंदिर के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा है कि मैं यहां नहीं आया, बल्कि मुझे मां धारी देवी ने बुलाया है। उन्होंने मंदिर और पुजारियों की भी तारीफ की है। साथ ही मंदिर दर्शन का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। बता दें कि प्रदीप बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के मशहूर विलेन। उन्होंने तमिल फिल्मों में साथ साथ हिंदी फिल्मों में विलेन के कई किरदार निभाए हैं। दबंग, दिलवाले, वांटेड, बागी जैसी फिल्म में विलेन का किरदार निभाया। उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की है। साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के लिए? ये तपती धूप में जो आनंद आ रहा है, माता जी की मूर्ति देखने में सुन रहा है, ऐसा लगा कि अपनापन इतना ज़्यादा लगा।
हरिद्वार में जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत और कोठारी महंत महाकाल गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। हमले में महंत महाकाल गिरी को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। उन्होंने हरिद्वार के जिला अस्पताल से राजधानी देहरादून में CMI अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से अखाड़े के संतों में खासी नाराजगी है। सोमवार देर रात संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर घटना का जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद मंगलवार को SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने जूना अखाड़े पहुंचकर संतों को समझाया और हमलावरों को जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। हमले की घटना तब घटी जब महंत महाकाल गिरी जूना अखाड़ा परिसर में देर रात टहल रहे, तभी हमलावर फिलहाल फरार हैं। नगर कोतवाली ने पुलिस के अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। देखिए, कल रात को एक यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के खजांची जी हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तत्काल उन्हें यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहाँ से CMI में देहरादून में एडमिट कराया गया है। वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है उनको सर्च करने में। जल्द ही जो अभियुक्त हैं वो सर्च कर लिए जाएंगे और मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की। सारा अखाड़ा दुखी है। एक हमारा ऐसा साधु था होनहार आगे, जो पूरा उसके ऊपर अखाड़ा, हमारे यहाँ कारबार कोठार सारी व्यवस्था अखाड़ों की होती है, तो उसमें इस वक्त जो कोठारी का दर्जा होता है, अखाड़े की जो अंतर्ग व्यवस्था है सारा उसी के हवाले होती। तो अचानक जो रात में घटना घटी, इसमें सारे हमारे अखाड़े के, चाहे हमारे मंत्री महेशपुरी जी हो, श्रीमंत हो, थानापति हो, चाहे हम भी, रात में हमको इन लोगों ने हमको नहीं सूचना दी, सबने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल भेजा। तो हम लोग सारे अखाड़े के बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है। पुलिस प्रशासन आया भी था और मेरी यही सबकी अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से मांग है कि तत्काल इस पर जो गुनाहगार दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। केदारनाथ धाम में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। जहां केदार नगरी कोहरे की चपेट में है, वहीं केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाएं भी केदार घाटी से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली गई हैं। वहीं 9 हेली सेवाओं में से 3 हेली सेवाएं ही अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन धाम में मौसम खराब होने के कारण ये हेली सेवाएं भी उड़ान नहीं भर पा रही हैं। ऐसे में 1-2 दिनों के भीतर ये हेली सेवाएं भी यहां से चली जाएंगी। अभी तक हेली सेवाओं से 80,000 से अधिक यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से भी लोग आ रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास मात्र अभी 3 हेली कंपनियां काम कर रही है। इससे पूर्व 9 हेली कंपनी काम कर रही थी। 6 हेली कंपनियां अपने गंतव्य को चली गई, अमरनाथ यात्रा में वो योगदान देती हैं। और वर्तमान में चिप्सन, आर्यन और हिमालय 3 कंपनियां काम कर रही है। चिप्सन और आर्यन 30 जून तक कार्य करेगी और हिमालयन से जो हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने 10 जुलाई तक अपनी सेवाएं देने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक आपस में बुरी तरह से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडी बेलवाला मैदान का है, जहां बीते मंगलवार की शाम को स्थानीय दुकानदारों और यात्रियों के बीच में मारपीट हुई है। वहीं वीडियो में कई युवक एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, सिर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी फोड़ रहे हैं। डंडा लगते ही एक युवक घायल भी हो गया। बहरहाल पुलिस को भी अभी इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। मारपीट का वीडियो आप देख सकते हैं, टीवी पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। के न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपस में मारपीट हो रही है, डंडों से मारपीट हो रही है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी सर पे फोड़ी जा रही है।
जानकारी देखिए, रात को वहाँ पे कुछ लोगों के बीच में मारपीट हुई थी। वहाँ पे हमारा चौकी इंचार्ज और अन्य फोर्स भी लगी हुई है, उनको मौके पे पूछताछ भी कर रहे हैं और जो भी इसमें क्लियर होगा, जो भी संज्ञान में आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे कि उनसे लेके और आवश्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा सके। सर थैंक यू। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात की पहली बारिश से भारी मात्रा में मलबा आने से पर्यटक की कार दब गई। पर्यटन नगरी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तो वहीं बरसात के पहले नाले ना खोले जाने के कारण मलबा सड़कों पर आ रहा है। वहीं भट्टा गांव के समीप एक पर्यटक की कार मलबे में दब गई, जिसके कारण रोड बंद हो गई, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी लगाकर मलबा साफ किया है। तब जाकर रोड खुल सकी और यातायात सुचारू हो सका। वहीं शहर की कई सड़कों पर मलबा आने से जाने से वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संन्यास लेने वालों के लिए अब साक्षात्कार लेने और शैक्षिक योग्यता जांचने की व्यवस्थाएं कराने जा रहा है। अखाड़े के नियमों के मुताबिक सब कुछ सही पाए जाने के बाद व्यक्ति को संत परंपरा में शामिल किया जाएगा। सन्यासियों के दूसरे सबसे बड़े इस अखाड़े में इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से इस बारे में चर्चा की है। बताया जा रहा है कि अखाड़े में एक कमेटी बनाई जा रही है। संन्यास ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को कमेटी के आगे पेश होना होगा। सरोवर नगरी में नैनीताल बारिश के चलते नैनीताल भवाली रोड में जगह जगह मलबा आने से कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गया, जिसके चलते सड़क में वाहनों की कतारें लगी हैं। मानसून सीजन शुरू होने के बाद नैनीताल में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। नैनीताल भवाली रोड में जगह जगह मलबा आने से रोड में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को निकलने में दिक्कत आ रही है। सड़क में मलबा आने से 1 घंटे यातायात बाधित रहा। बता दें कि नैनीताल में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन के कारण नैनीताल भवाली मार्ग में जगह जगह मलबा आ गया, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने कुछ देर बाद जेसीबी की मदद से बाधित सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। कोई पहुंचे नहीं है, यहाँ पर कोई जेसीबी नहीं आई है, कोई गाड़ी नहीं आई है। मलबा लगातार सड़क के बीचों बीच गिरता जा रहा है। बारिश भी तेज है, सड़क के दोनों ओर जाम लग चुका। सहसपुर थाना पुलिस ने 2 लाख रुपए के अधिक की कीमत की स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए तस्करों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी है। एसओ सहसपुर नरेश राठौर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि क्षेत्र में नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने सिखोवाला गांव से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है।
नरेश राठौर ने बताया है कि गिरफ्त में आए तीनों आरोपी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो यहां मजदूरी किया करते हैं, लेकिन कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में नशे के कारोबार में आ गए। लेकिन इससे पहले यह लोग बरेली से लाई स्मैक सप्लाई कर पाते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं नरेश राठौर ने यह भी बताया है कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ पुराने और नए तस्करों को चिन्हित कर निगरानी की जा रही है। साथ ही नशे के मुख्य सौदागरों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्मैक के साथ पकड़े गए हैं, जिसमें ये इनसे लगभग 20.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये तीनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि यहीं पे मजदूरी का काम करते हैं। मूल रूप से लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तीनों, यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। जब इन्होंने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह के नशे का काफ़ी वो है डिमांड है, तो उसको ये लोग बरेली गए थे और बरेली से ये कल लेकर आए थे और जब तक ये इसको यहाँ पे सप्लाई कर पाते उस पुलिस द्वारा इनको पकड़ लिया गया। क्या कीमत रहेगी जी, कीमत क्या रहेगी? कीमत इसकी लगभग जो अगर इसकी हम वैसे मोटे तौर पे आके तो लगभग 2 लाख से ऊपर ही इसकी कीमत होगी। सर, पहले से इस तरह के मामले देखने को लेकर आए हैं शासकीय थाना में, तो अभी पुलिस का क्या एक्शन, बड़ा एक्शन रहने वाला है? देखिए, इसमें जो खासकर जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी के चले जाने के बाद पूजा पाठ करने के लिए तहसीलदार द्वारा नियुक्त मांगे राम पुजारी के तौर पर किए गए ग्रामीणों को जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही ग्रामीणों को पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में पहुंचा तो उसे वहां मंदिर के गेट पर ताले लगे मिले। कुछ देर बाद पुरवाली गांव के मंगत में मांगे राम को पूजा पाठ ना करने व जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और अपना मालिकाना हक जता रहा है। जबकि मंदिर में 3 गाय मवेशी कल से भूखी हैं, कोई देखरेख करने के लिए मंदिर में मौजूद नहीं है। जबकि लक्सर तहसीलदार पंचेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष नियुक्त हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं को मंदिर के गेट पर लगे तालों के कारण बिना पूजा पाठ किए वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कब्जा का दावा करने वाले के खिलाफ अभी तक पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पूजा पाठ इसलिए नहीं हो पाई, हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। मैं राम कुमार तो हम अंदर से कुंडी बंद मिलने के बाद में गेट खुला नहीं। हम यहाँ खड़े रहे। पुरवाड़े से एक आदमी आया, मंगत नाम है उसका, तो उसने हमें धमकी दी, चाबी प्रशासन को सौंप दिए, आपका कुछ काम नहीं है यहाँ, यानी आपके नाम मुकदमा कर दिया जाएगा। वो हमें धमकी दे कर गया यहाँ। कल मैडम हमको चाबी देगी थी, तहसीलदार साहब आए थे मुझे और मांगे राम को पूजा पाठ के लिए कि तुम्हें 4:30 बजे 4 बजे जिस टाइम भी तुम पूजा आरती करोगे उस टाइम आरती करनी है। आज हम यहाँ पर आ गए 4:30 बजे। 3 आदमी थे, हम सामने बाग वाले थे, सब तीन थे। हमने ताला जैसे ही खोला तो अंदर से कुंडी बंद थी। फिर हमने मैडम को फ़ोन किया, लेकिन मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया 4:30 बजे। चलो नहीं उठाओ, सो रहे होंगे भाई। लेकिन उसके बाद में कुछ ही टाइम बाद में एक मंगत राम है यहाँ के पुरवाड़े के रहने वाले, वो आए और उन्होंने आकर यहाँ से जान से मारने की धमकी दी कि आए हैं 5:30 के 6 सवा 6 के समथिंग। इतना तक हम ही इंतजार करते रहे, और भी लोग बहुत थे। प्रदेशवासियों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही FIR दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारंभ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में EFIR कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री के समक्ष CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे EFIR पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि EFIR से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को FIR दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। EFIR में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।